मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप रोज ध्यान कर रहे हैं पर आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा? क्या आप कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु ध्यान में आप पूरी तरीके से मग्न नहीं हो पा रहे? हमारे कई साधक मित्रों के हमसे इस तरीके के सवाल आते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं महीनों से ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं ध्यान में सफलता नहीं मिल रही मुझे। आज का वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है कि ध्यान में अगर आपको ये 4 लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका ध्यान व्यर्थ हो रहा है या ध्यान में आप आगे नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी ही कोई समस्याएं आ रही हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपका ध्यान अच्छा चल रहा है या ठीक-ठाक चल रहा है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस बारे में सचेत रहें। तो दोस्तों, पहला लक्षण, दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप इस संसार की इन क्रियाओं में फंसे रहते हैं, दिन भर इधर-उधर की बातें, गॉसिप और एक दूसरे के बारे में बुराई करना या किसी के बारे में किसी तरीके की भावना रखना, ये सारी बातें जब आप दिन भर करेंगे तो आपका ध्यान असफल होगा। कैसे? दोस्तों, आप ये मानिए कि अगर आपने दिन भर इस तरीके की क्रियाएं की हैं और रात में जब आप आंखें बंद करके ध्यान करना चाहेंगे तो आपकी आंखों के सामने क्या आएगा? आप इन्हीं बातों को सोचते रहेंगे, आपके दिमाग में यही बातें चलती रहेंगी। ये जो संसारिक छोटी-मोटी बातें हैं, यही आपका ध्यान व्यर्थ करेंगी, यही आपका ध्यान बाँटेंगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर कमज़ोर करेंगी। इसी बात में जो दूसरा लक्षण आता है दोस्तों, वो है सदैव सच बोलने का। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप एक बात मान लीजिए कि जिससे भी आप झूठ बोलते हैं, आप उसकी इज्जत नहीं करते। अगर आप अपने दोस्तों से, अपने कलीग से या अपने बॉस से या जिससे भी आप झूठ बोलते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उनसे इज्जत नहीं करते। और दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने जीवन में धीरे-धीरे कि आप जितना हो सके उतना सच बोलेंगे। ये एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है दोस्तों, आपको समय लगेगा, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा और धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि आप लोगों से अच्छे तरीके से, एक साफ मन से और बिना किसी बोझ के साथ बात कर पा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। इसी बात को मानते हुए और उनकी सिखलाई पे चलते हुए आप कोशिश कीजिए कि आप अगली बार से जितना हो सके उतना सच बोलेंगे। इसी में जो तीसरा लक्षण है, तो दोस्तों, आपके शरीर में वीर और रज्ज नाम की 2 चीजें हैं जो बहुत सारी विशेष क्रियाओं के बाद बनती हैं। अगर आप व्यर्थ में उसे बहाते हैं, उसका नुकसान करते हैं, तो आप ध्यान के लिए ऊर्जा लाएंगे कहाँ से? इसीलिए दोस्तों, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि हमेशा सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया करिए। और अब दोस्तों, जो चौथा और अंतिम गलती है जिससे आपको बचना है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आपका समय भी निर्धारित है, लेकिन वो समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, तो आपको ध्यान में उतनी सफलता मिलना मुश्किल है। कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। दोस्तों, ये हर कोई मानता है कि जितने भी बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा ध्यान किया है। तो अपने आप को थोड़ा-सा और पुश कीजिए, कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और अपने इस ध्यान को पूर्ण रूप से साकार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपसे इससे जुड़े कोई भी सवाल हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ही हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये जो ज्ञान है हमारा, ये हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी।
ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।